औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा पारा नंबर 3। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला मददगार है ईमान वालों का। युख़रिजुहुम, निकाल ले जाता है उन्हें, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अंधेरों से नूर की तरफ। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, औलियाउहुमुत्तागूतु, उनके साथी शैतान हैं। युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात, निकाल ले जाते हैं उन्हें नूर से अंधेरों की तरफ। उलाइका, यही लोग अस्हाबुन्नारी, दोज़खी हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा उसमें रहेंगे। अलम तरा, क्या ना देखा, इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही, क्या ना देखा आपने ए हबीब उसे जिसने झगड़ा किया इब्राहीम से उनके रब के बारे में। अन अताहुल्लाहुल मुल्का, इस वजह से कि दी थी अल्लाह ताला ने इब्राहीम को बादशाही। इज़ काला इब्राहीम, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीतु, कि मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। काला, इसने कहा, आना उहयी व उमीतु, मैं भी ज़िंदा करता और मार सकता हूँ। काला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ी, कि मेरा अल्लाह ताला वो है जो निकालता है सूरज को मशरिक़ से। फ़ाती बिहा मिनल मग़रिबी, तो तू निकाल के ला इससे मग़रिब से। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, ये सुनकर होश उड़ गए उस काफिर के। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हदायत नहीं देता ज़ालिम कौम को। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन, या क्या ना देखा आपने उस शख़्स को जो गुज़रा एक बस्ती से। वाहिया हावियतुन अला उरूशिहा, उस वक़्त के वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों के बैल। बल काला, कहने लगा, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु, कहने लगा क्यों कर ज़िंदा करेगा अल्लाह ताला इसके हलाक को, बाद मौतिहा, मुर्दा होने के बाद। फ़अमातहुल्लाहु मियात आमिन सुम्मा बअसा, सो मुर्दा रखा अल्लाह ताला ने 100 साल तक, फिर ज़िंदा किया उसे। काला, फरमाया, कम लबिस्ता, तो कितनी मुद्दत यहाँ ठहरा रहा। काला, उसने अर्ज़ की, लबिस्तु यौमन औ बाद यौमिन, मैं ठहरा हूँ यहाँ एक दिन या इसका कुछ हिस्सा। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, बल लबिस्ता मियात आमिन, अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं बल्कि तू ठहरा है तो 200 साल, तू तो 100 साल तक यहाँ ठहरा रहा है। फ़नज़ुर, अब देख, इला तामी का, अपने खाने की तरफ, शराबी का, और अपने पीने की तरफ, लम यतसन्ना, कि वो बासी भी नहीं हुआ। वंजुर इला हिमारी का, और देख अपने गधे को। वलिनजअल का आयतल लिन्नासी, और ये सब काम इसलिए हम बनाएं तुझे निशान लोगों के लिए। वंजुर इलल इज़ामी, और देख इन हड्डियों को, कैफ़ नुनशिज़ुहा, हम कैसे जोड़ते हैं। सुम्मा नक्सूहा, फिर हम पहनाते हैं इन्हें गोश्त। फ़लम्मा तबय्यना लहू, फिर जब हकीकत वाज़िया हो गई, लहू, उसके लिए। काला, उसने कहा, आलमू, मैं जान गया हूँ, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़सीर सूरतुल बक़रा की तीसरे पारे की आयत नंबर 257। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला मुसलमानों का वाली है। इस आयत का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है, कि इन्हें कुफ्र और ज़लालत की तारीकियों से ईमान व हदायत की रोशनी की तरफ ले जाता है, उन्हें अम्बिया कराम और सालिहीन के तरीक़े की तरफ बुलाता है। जबकि काफिरों का दोस्त शैतान है, जो इन्हें फ़ितरत सहीहा की रोशनी से कुफ्र की तारीकियों की तरफ ले जाता है। हक़ का रास्ता एक है और बातिल के बहुत सारे रास्ते हैं, इसलिए यहाँ नूर को वाहिद और ज़ुल्मात को जमा का ज़िक्र किया गया है। हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही, इब्राहीम से इसके रब के बारे में झगड़ा किया। गुज़श्ता आयत में नूर और तारीकी वालों का बयान हुआ था, अब इन्हें की मिसाल बयान की जा रही है। नूर वालों के पेशवा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और तारीकी वालों का पेशवा नमरूद था। नमरूद को अल्लाह ताला ने अजीम सल्तनत अता फरमाई, लेकिन इस पर शुक्र व ताअत की बजाय तकब्बुर और गुरूर करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाने से पहले या बाद में तौहीद की दावत दी, तो वो कहने लगा कि तुम्हारा रब कौन है।
जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब अज़्ज़ व जल वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है, यानी अजसाम मौत व हयात पैदा करता है। खुदा को ना पहचानने वाले के लिए ये बेहतरीन रहनुमाई थी। इसमें बताया गया कि खुद तेरी ज़िंदगी इसके वजूद की गवाह है कि तू एक बेजान नुतफ़ा था जिसे इस करीम ने इंसानी सूरत देखकर हयात अता फरमाई। नीज़ मेरा खुदाबंद वो है जो ज़िंदगी के बाद फिर ज़िंदा अजसाम को मौत देता है। इसकी कुदरत की शहादत हो तेरी अपनी मौत हयात में मौजूद है। नमरूद से ना बन पड़ा। इस ख्याल से के मजमा के सामने इसको लाजवाब और शर्मिंदा होना पड़ता है। उसने हाँ महा की बहस शुरू कर दी। चुनांचे नमरूद ने 2 शख्सों को बुलाया, इनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मौत देता हूँ, यानी किसी को गिरफ़्तार करके छोड़ देता हूँ और इसको ज़िंदा करना है। इसकी नहायत अहमकाना बात थी, कहाँ कत्ल करना और छोड़ना और कहाँ मौत व हयात पैदा करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया कि ए नमरूद, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक़ से तुलू करता है, तो इसे ज़रा मगरिब से तुलू करके दिखा। ये सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब ना दे सका। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन, यह इसकी तरह जिसका गुज़र एक बस्ती पर से हुआ। अक्सर मुफस्सरीन के बकौल इस आयत में बयान किया गया वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है और बस्ती से मुराद बैतुल मुक़द्दस मुराद है। जब बुख़त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्ल व गारत करके तबाह कर डाला, तो एक मरतबा हज़रत उज़ैर का वहाँ से गुज़र हुआ। आपके साथ एक बर्तन खजूर, एक प्याला अंगूर का रस था और आप एक गधे पर सवार थे। तमाम बस्ती में फिरे लेकिन किसी शख्स को वहाँ ना पाया। बस्ती की इमारतें गिरी हुई थी। आपने ताज्जुब से कहा अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, अल्लाह ताला इन्हें इनकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सवारी के जानवर को वहाँ बांध दिया और ख़ुद आराम फरमाने लगे। इसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई और गधा भी मर गया। ये सुबह का वक्त वाक़या है। इससे 70 बरस बाद अल्लाह ताला ने ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह को गलबा दिया। वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा। इसको पहले वहाँ बेहतर तरीके पर आबाद किया और बनी इसराइल में जो लोग बाकी रह गए थे वो दोबारा यहाँ कर बैतुल मुक़द्दस से इसके गिरदोनुमा में आबाद हो गए। इनकी तादाद बढ़ती रही। इस पूरे अरसा में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा और कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गया तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा किया। पहले आंखों में जान आई, फिर तमाम जिस्म में जान आई, बकिया जिस्म आप देखते रह गए, फिर ज़िंदा किया गया। ये वाक़या इस शाम के वक़्त गुरूब आफ्ताब के करीब हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फ़रमाया तुम यहाँ कितने दिन ठहरे। आपने अंदाज़े से अर्ज़ किया कि 1 दिन या इससे कुछ कम वक़्त। आपका ख्याल ये हुआ कि इस दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम यहाँ 100 साल ठहरे हो। अपने खाने पानी यानी खजूर अंगूर के रस को देखो, ये वैसा ही सही सलामत बाकी है, इसमें बू तक पैदा नहीं हुई। अपने गधे को देखो, उसका क्या हाल है। चुनांचे आपने गधा देखा, वो मर चुका है, इसका बदन गल गया, अज़ा बिखर गए, सफ़ेद हड्डियाँ चमक रही थी। आपकी आंखों के सामने उसके अज़ा जमा हुए, अज़ा अपनी जगह पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर इसमें रूह फूंकी और वो उठकर खड़ा हुआ और आवाज़ निकालने लगा। आपने अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखने वाला है। बेशक अल्लाह ताला तमाम कायनात का मालिक है। आपको बनी इसराइल के मोहल्ले में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, वो आपको बनी इसराइल के मोहल्ले में ले गए। वहाँ एक मजलिस में आपके फ़र्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल हो चुकी थी। आपके पोते थे जो बूढ़े हो चुके थे। एक बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा कि हज़रत उज़ैर तशरीफ़ लाए हैं। अहले मजलिस ने इस औरत को झुटलाया। उसने कहा मुझे देखो, उसकी दुआ से मेरी हालत ठीक हो गई। लोग उठे, इनके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा मेरे वालिद साहब के कंधों के दरमियान स्याह बालों का एक हिलाल यानी चाँद था। जिस मुबारक खोल कर दिखाया तो वो मौजूद था। इस ज़माने में तौरात का कोई नुस्खा बाकी ना रहा, कोई इसको जानने वाला मौजूद ना था। आपने तमाम तौरात ज़ुबानी पढ़कर उन लोगों को सुनाई और उस बुढ़िया को सुनाई। एक शख्स ने कहा मुझे अपने वालिद से मालूम हुआ कि बहुत नसर की सितम अंगेज़ियों के बाद गिरफ़्तारी के ज़माने में मेरे दादा ने तौरात एक जगह दफन कर दी थी। इसका पता मुझे मालूम है। जब तौरात निकाली तो वो देखी तो उसमें से तमाम वही था जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सुनाया। सुबहानल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।